सर मुझे लगता है कि आपकी हुकूमत में निज़ाम हुकूमत चलाने की कैपेसिटी जो है उसका बहुत फुकदान है। इस्लामाबाद कैपिटल एरिया के अंदर एक साल के अंदर 300% प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्रीज़ की गई है। 300%। गाड़ियों के ऊपर आपने सीटों के हिसाब से टैक्स लगा दिया। गाड़ियों वालों ने कारखाने बंद कर दिए हैं। 2 नई कंपनियां आनी थी, उन्होंने प्रोजेक्ट ही डिले कर दिए हैं। होंडा टोयोटा बंद करके बैठ गए हैं। आपके टेक्सटाइल फैसलाबाद के, आप फैसलाबाद जाइए, टेक्सटाइल वालों से पूछिए, मैं उनकी फ़ोन कॉल सुनता हूँ, उनकी चीखें निकल रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आप रुपये को डिवैल्यू कर चुके हैं। दे आर नॉट हैप्पी। देखें, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके बारे में तो मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो पार्टनरशिप में हुकूमत में चलेगी तो इस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आएगी, इस मुल्क में ग्रोथ होगी। तो इसलिए हमारी हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है जितना इंटरेक्शन हमारी हुकूमत का ताजर बरादरी के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, एप्टमा के साथ जितना है, शायद ही पिछले दौर में किसी हुकूमत का इतना लेज़ा जो है वो ना रहा हो। तो हमारी पॉलिसियाँ जो हैं डेफिनेटली बिज़नेस फ्रेंडली होंगी। देखें, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो $2 बिलियन से भी कम थी मंथली, और हमारी इंपोर्ट $5 बिलियन थी। तो अब हमने सबसे पहला काम ये किया है कि इस इंपोर्ट को 23% कम किया है, विच इज़ आई थिंक इज़ ए पॉजिटिव साइन फॉर आवर इकॉनमी। आपको मालूम है इसकी कॉस्ट क्या है पाकिस्तान के लिए? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं, उसकी कास्ट क्या है, उसमें जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर 2017-18 में हम 5.8% की शरह से ग्रो कर रहे हैं। उससे इंपोर्ट का तो कोई ताल्लुक नहीं है। इंपोर्ट इज़ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि हम लार्जली अपना रॉ मटेरियल, मोस्ट ऑफ दिस पावर सेक्टर मशीनरी, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगे सारा बाहर से इंपोर्ट मटेरियल जो है वो आ रहा है, उसमें ऐसी कोई आपकी ग्रोथ हाफ हो गई है। आपका इन्फ्लेशन 12% पे है। 13.25% पे आपकी इंटरेस्ट रेट चली गई है। जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं उसका 75-80% इंटरेस्ट पेमेंट में लास्ट ईयर आपने दे दिया है। जो कर्जे बिजनेस कम्युनिटी हैं ये तो पिछले मतलब एक्यूमुलेट हुआ है ना सारा इशू। सर उन्होंने 30,000 अरब बारो किया था, आपने एक साल में 10,000 अरब बारो किया है। आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। अगर आपकी हुकूमत को कोई चैलेंज फेस करना पड़ा तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स जो भी तैनात रहे हैं ना वफाक में, वो सबसे पहले जिम्मेदार होंगे। अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर तो इकॉनमी के क्वेश्चन हैं, फाइनेंस के क्वेश्चन हैं, तो बुलाएं शब्बर साहब को, वो आपको जवाब देंगे। शब्बर इज डूइंग ए गुड जॉब। वो तो चेयरमैन एफबीआर है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा है। फिर आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाएं, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाएं। ये सारे लोग जो हैं आपको बड़े सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे। आपकी इकॉनमी और फाइनेंस की टीम इज ए डिजास्टर। नहीं, ये तो आपका ख्याल है ना। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ के पास बिजनेस कम्युनिटी क्या करने गई? अगर ये मेरा ख्याल होता तो वो प्राइम मिनिस्टर उनके इश्यूज हल कर रहे होते, उन्हें आर्मी चीफ से मदद ना मांगनी पड़ती। नहीं, ये आर्मी चीफ साहब बिजनेस कम्युनिटी से और दूसरे लोगों से मिलते रहते हैं, इसमें कोई कबाहत सर वो चीखें मार के गए हैं। अगर आपको किसी से फ़ोन कॉल पे बात करनी है, मैं प्रोग्राम के बाद मैं करा दूंगा। बातें हुई हैं शायद उन्हें आपको बता दी होंगी, मुझे तो नहीं किसी मैं आपको अभी ब्रेक में सुनवा देता हूँ, उनसे बातें करवा देता हूँ। तो दिस इज़ नॉट ए पॉजिटिव साइन। आपकी एग्जेक्टिव इन कंट्रोल नज़र आनी चाहिए, इन डिसरे या क्योस नज़र नहीं आनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री, जो चीफ एग्जेक्टिव है और मुल्क का निज़ाम जो है वो चला रहा है। वो कोई ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। इमरान की एक स्ट्रेंथ है, वो इंटरनेशनली उसकी स्टैंडिंग अच्छी है, इंटरनेशनल रेपुटेशन, वो पॉपुलर आदमी है, क्राउड पुलर है, कहीं जाता है इंटरेक्ट करता है, उसकी बात सुनी जाती है। जो हमारे 3-4 बेनज़ीर भुट्टो को यह एज हासिल था, शायद उसके बाद इमरान को यह एज हासिल है कि वो वेस्ट में जाएँ, अमेरिका में जाएँ तो उनकी बात सुनी जाती है।